नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसा चीनी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो करीब 5 लाख भारतीयों से 150 करोड़ रुपए ठग चुका है। पीड़ित भारतीयों की संख्या कई लाख व ठगी की रकम 250 करोड़ रुपए हो सकती है। आरोपी 24 दिन में पैसे को दोगुना करने का झांसा देते थे। चीनी गिरोह भारतीयों को ठगने के साथ साथ उनका डाटा भी चुरा रहे हैं। साइबर सेल ने 2 सीए समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई ऐप के जरिए ठगी और डाटा चुरा रहे थे। इस वर्ष की शुरुआत में ही साइबर सेल ने इसी तरह ठगी व डाटा चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 चीनी एप्लीकेशन पर एक्शन लिया था। साइबर सेल डीसीपी अवनेश रॉय ने बताया कि मई के दूसरे सप्ताह में अलग अलग नामों न्यू वर्ल्ड, इजी प्लान, सन फैक्ट्री ऐप भारतीय बाजार में सर्कुलेट की जा रही थी। ये ऐप भारत में तेजी से डाउनलोड हो रही थी। करीब 1.5 महीने में 50 लाख भारतीयों ने इन ऐप को डाउनलोड कर लिया था। साइबर सेल ने एक ऐप को डाउनलोड कर फॉरेंसिक लैब में विश्लेषण किया। पता लगा कि ये चीन से ऑपरेट हो रही है और इसका सर्वर भी चीन में है। इन ऐप के जरिए लोगों के रुपयों को 24 दिन में डबल करने का लालच दिया जा रहा था। ये भारतीयों से कम 300 रुपये निवेश कराते थे। साथ में और लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करने पर मुनाफा देने का भी झांसा देते थे। साइबर सेल ने नकली ग्राहक बनकर ऐप को डाउनलोड कर उसमें पैसा निवेश किया। पता लगा कि चीनी नागरिकों के इशारे पर भारत में बैठे लोग इन ऐप के जरिए लोगों से ठगी कर रहे हैं। एसीपी आदित्य गौतम की देखरेख में इंस्पेक्टर ब्रह्म यादव की टीम ने पश्चिम बंगाल और एनसीआर में दबिश दी। पुलिस ने पश्चिम बंगाल में दबिश देकर 2 जून को शेख रॉबिन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 2 सीए समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान गुरुग्राम निवासी अविक काडिया, कटवारिया सराय निवासी रौनक बंसल, उमाकांत, आकाश, जोयस, वेद चंद्रा, हरिओम, अभिषेक, अरविंद, शशि बंसल, मिथिलेश शर्मा व अन्य आरोपी के रूप में हुई है। इनमें अभिक काडिया व रौनक बंसल सीए हैं। इनके पास से 30 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस को 29 बैंक खातों का पता लगा है। इन खातों में मौजूद 97 लाख रुपए हैं। पुलिस चीनी सरकार की भूमिका की जांच कर रही है। खातों के अधिकार चीनी नागरिकों को रखे थे। गिरफ्तार आरोपी ने फर्जी नामों से बैंक खाते व कंपनियां खोल रखी थी और फर्जी नामों से ही रजिस्ट्रेशन बना रखा था। इन कंपनियों के डायरेक्टर आदि भी फर्जी बने हुए थे। इन कंपनियों के बैंक खातों के सारे अधिकार चीनी गिरोह के सरगना चीन में बैठे चीनी नागरिकों को दे रखे थे। शेख रॉबिन 30 कंपनियां चला रहा था, जबकि गुरुग्राम से गिरफ्तार सीए अविक काडिया 110 सेल कंपनियां चला रहा था। आरोपी शुरू में कुछ रिटर्न देते थे। किसी ने 300 रुपये निवेश किए तो उसे 24 दिन में दोगुना पैसे देते थे। ये पीड़ित को और पैसा निवेश करवाते थे और अपने सर्कल के लोगों को निवेश करने के लिए कहते थे। कुछ समय बाद ये पीड़ित को पैसा देना बंद कर देते थे। ये पीड़ित के ऐप पर पैसा देने का मैसेज दिखा देते थे, जबकि पीड़ित के खाते में पैसे आते ही नहीं थे। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की वह अर्जी खारिज कर दी जिसमें उसने जेल के अंदर विशेष भोजन और पूरक आहार दिए जाने का आग्रह किया था। अदालत ने कहा कि ये आवश्यक जरूरतें नहीं हैं। कुमार हत्या के एक मामले में आरोपी हैं। कुमार ने रोहिणी की अदालत में आवेदन दायर कर विशेष भोजन, पूरक आहार और कसरत के साजो सामान जेल के अंदर मुहैया कराए जाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अपने स्वास्थ्य एवं प्रदर्शन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पहलवानी में वह अपना करियर जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने वे प्रोटीन, ओमेगा 3 कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री वर्कआउट C4, हाइट और मल्टीविटामिन GNC तथा कसरत के साजो सामान जेल के अंदर मुहैया कराने का आग्रह किया था, ताकि वह अपनी शारीरिक मजबूती को बनाए रख सके। उनकी याचिका को खारिज करते हुए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने कहा, कथित विशेष
भोजन और पूरक आहार आरोपी की केवल इच्छाएं हैं और किसी भी तरह से ये आवश्यक ज़रूरतें नहीं हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली जेल कानून 2018 के तहत आरोपियों की ज़रूरतों का जेलों में ख्याल रखा जाता है। अदालत ने आदेश में कहा, कानून की नज़र में हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग का हो, बराबर होता है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुशील ने न तो अपनी आगामी प्रतियोगिता का ब्यौरा दिया है जिसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, न ही उन्होंने अपनी प्रतियोगिताओं के बारे में बताया है जिसमें वह निकट भविष्य में शिरकत करने वाले हैं। आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि वह किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है कि उन्हें पूरक आहार और विशेष भोजन की ज़रूरत है। सुशील की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रवण कुमार बिश्नोई ने अदालत से कहा कि विशेष आहार की आरोपी की आकांक्षा से जेल में बंद कैदियों के बीच भेदभाव होगा। जेल अधिकारियों ने अदालत को पहले दिए अपने बयान में कहा था कि कुमार की चिकित्सीय हालत के मुताबिक उन्हें पूरक आहार या अतिरिक्त प्रोटीन आहार की जरूरत नहीं है। सुशील के वकील प्रदीप राणा ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल वह पूरक आहार का अधिकार है क्योंकि वह गैर सज्जायाफ्ता आपराधिक कैदी है और उन्होंने अपने खर्च पर इसकी मांग की है। कथित पीड़ित और शिकायतकर्ता सोनू महाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नितिन वशिष्ठ ने कहा कि आवेदन खारिज किया जाना चाहिए और कुमार पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए क्योंकि उसे विशेष सुविधा देने से जेलों में वीआईपी संस्कृति की शुरुआत होगी। संपत्ति विवाद में सागर धनखड़ की छत्रसाल स्टेडियम में कथित तौर पर हत्या करने के सिलसिले में पहलवान वर्तमान में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। साभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।